आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पाप आम हो चुका है, सच का मजाक बनाया जाता है और जो परमेश्वर के साथ चलना चाहता है उसे अकेला छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही समय था नूह के दिनों में। आज हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुनेंगे, आज हम सीखेंगे नूह का कैरेक्टर और ये भी कि आज के समय में हम नूह जैसे कैसे बन सकते हैं। बाइबल में लिखा है उत्पत्ति चैप्टर 6 के वचन 5 से 7 में, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। बाइबल कहती है नूह के समय में इंसानों के विचार निरंतर बुरे हो गए थे। हिंसा, घमंड, अनैतिकता हर जगह फैल चुकी थी। परमेश्वर को दुख हुआ कि उन्होंने मनुष्यों को क्यों बनाया। ये सिर्फ उस युग की बात नहीं है, आज भी हम वही देखते हैं। पाप को नॉर्मल बना दिया गया है, सच बोलने वालों का मजाक उड़ाया जाता है, धर्मी जीवन को पुराना कहा जाता है। सवाल ये नहीं है कि दुनिया कैसी है, सवाल ये है ऐसे समय में हम कैसे हैं। अगर वही हम पढ़ेंगे उत्पत्ति चैप्टर 6 के वचन 8 और 9 में, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। इसका मतलब ये नहीं कि नूह परफेक्ट था, पर वो अन्य लोगों से अलग था। जब पूरी दुनिया गलत चल रही थी, नूह सही चल रहा था। धर्मिता का मतलब ये नहीं कि हम गिरते नहीं, पर यह है कि हम परमेश्वर के साथ चलना चुनते हैं और वही नूह ने चुना। इब्रानियों की पत्री चैप्टर 11 के 7 में लिखा है, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। सोचिए, बारिश कभी हुई ही नहीं थी और परमेश्वर कहते हैं एक जहाज बनाओ। तब लोग हंसे होंगे, शायद नूह का मजाक उड़ाया होगा, पर नूह ने सवाल नहीं किया। सो विश्वास का मतलब ही यही है, जब लॉजिक खत्म हो जाए तब भी परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखना। उत्पत्ति 6 के 22 में लिखा है, नूह ने सब कुछ वैसा ही किया जैसे परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। नूह ने आधा काम नहीं किया, नूह ने अपनी सुविधा के हिसाब से नहीं किया, नूह ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे परमेश्वर ने कहा था। आज हम कहते हैं, प्रभु मैं मानता हूँ
लेकिन नूह के जीवन में ये लेकिन नहीं था। नूह का जहाज एक दिन में नहीं बना, सालों तक बना। हर दिन लोग उस पर हंस रहे थे, पर नूह रुका नहीं। सब्र भी विश्वास का ही हिस्सा है। जो काम परमेश्वर देता है उसमें समय जरूर लगता है, लेकिन वो होता जरूर है। उत्पत्ति 7:1 में लिखा है, तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। नूह सिर्फ खुद ही धर्मी नहीं था, उसका परिवार भी उसके साथ था। सबसे पहला मिनिस्ट्री घर होता है। अगर दुनिया जीत लो और परिवार हार जाओ तो क्या लाभ है? यही उत्पत्ति 8:20 में लिखा है, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। नूह ने पहला काम क्या किया? घर बनाया। जमीन खरीदी? नहीं, उसने बलिदान की वेदी बनाई। असली कैरेक्टर मुश्किल के बाद दिखाई देता है। परमेश्वर आज भी नूह जैसे लोग ढूंढ रहा है, जो भीड़ के साथ नहीं बल्कि सच के साथ चले, जो खुद के साथ साथ अपने परिवार को भी धर्मी ठहराए, जो परमेश्वर की आज्ञा पूरे दिल से माने और उस पर डाउट ना करे। आइए अंत में एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और उन चीजों को अपने जीवन में मांगते हैं जो हमने नूह के कैरेक्टर से सीखी। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हमें नूह जैसा विश्वास दे, नूह जैसी आज्ञा पालनता दे और नूह जैसा दिल भी दे। यीशु मसीह के नाम में आमीन।